नीम का थाना में कांग्रेस के शासनकाल में, खासतौर से मोदी परिवार के शासन में क्या काम हुए, कितना विकास हुआ, मैं इसके बारे में कुछ ऐसे तथ्य जो आपके आई ओपनर होंगे वो आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले मूलभूत सुविधाओं की बात लें, शिक्षा की बात लें। शिक्षा के क्षेत्र में नीम का थाना में मेरे पिताजी के शासनकाल में मैं ये मानता हूं कि बेहतरीन काम हुआ। उसके बाद के शासनकाल में कोई काम नहीं। नीम का थाना में लड़कों की कॉलेज खुली, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज खुली, लड़कियों की कॉलेज खुली, हायर सेकेंडरी स्कूल लड़कों की हुई, संस्कृत कॉलेज खुला, लड़कियों की कॉलेज हाई स्कूल खुली, और विभिन्न प्राथमिक वो जो विद्यालय, उच्चतर प्राथमिक विद्यालय ये कस्बे में खुले। इसके अलावा पाटन में हायर सेकेंडरी स्कूल खुले। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव नीम का थाना में, बहुत विकास इनके समय में हुआ। कस्बे की बात लें तो नीम का थाना में 3 अस्पताल इनके शासन में चलते थे। कपिल अस्पताल, शाहपुरा रोड पे जनाना अस्पताल और छावनी में प्राथमिक चिकित्सा केंद्र। हालांकि उसका नाम प्राथमिक चिकित्सा केंद्र था, लेकिन वहां पे चिकित्सा सुविधा किसी भी बड़े अस्पताल से कम नहीं थी। अच्छे अच्छे डॉक्टर वहां पे हमेशा रहे। तो 3 अस्पताल नीम का थाना में उस समय में कार्यरत थे। आज क्या परिस्थिति है? 3 में से 2 बंद हो चुके हैं, सिर्फ 1 है। जनसंख्या भी बढ़ गई, लोगों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी बढ़ गई। इस सब के बावजूद 1 कपिल अस्पताल कार्यरत है। खेल की बात करें अपन, मैदान की, हायर सेकेंडरी स्कूल के पीछे इतना बड़ा खेल मैदान उस जमाने से चलता आ रहा है। कॉलेज में हमने हमेशा इस बात का ध्यान रखा कि किसी भी स्कूल के साथ में खेल के मैदान के लिए जमीन उपलब्ध होनी चाहिए और बाकी के साधन उपलब्ध होने चाहिए। हर स्कूल और कॉलेज को आप देखें तो उसके साथ में बड़े बड़े खेल के मैदान के लिए जमीन उपलब्ध है। पटवारी कॉलेज की स्थिति देख लें आप, खूब बड़ी जमीन और खूब बड़ा खेल का मैदान उसमें। गजानंद मोदी हायर सेकेंडरी स्कूल की बात लें तो उसके पीछे भी खूब बड़ा खेल का मैदान है जो जब से कार्यरत है। इसके बाद से 1 इंच जगह खेल के मैदान के लिए किसी ने दी हो तो आप मुझे बता दें। स्टेडियम, उस समय भी ये बात थी कि भाई कृष्णा चैरिटेबल ट्रस्ट या जो परिवार के जो लोग हैं, ये अगर सरकार कोई यहाँ स्टेडियम की स्थापना करे तो हम लोग उसका निर्माण भी करेंगे और उसके लिए जमीन भी देंगे फ्री में। ये उस समय से बात चलती आ रही है, लेकिन उसमें भी आगे कोई जो है कोई वो प्रगति नहीं। मेरा तो ये मानना है कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थों की तरफ ध्यान दिया, इसके अलावा किसी क्षेत्र में इन्होंने ध्यान नहीं दिया। शिक्षा के क्षेत्र में मैंने आपको बता दिया कि कोई नया कॉलेज या स्कूल नीम का थाना में नहीं आया, प्राइवेट आए। प्राइवेट लोग तो बहुत पनप रहे, लेकिन सरकारी कोई स्कूल नीम का थाना में नहीं है। क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाया गया था उस समय। उस जमाने में देखिए, मैं आपको स्थिति स्पष्ट करूं, सरकारों के पास पैसे नहीं होते थे। राजस्थान सरकार के पास कर्मचारियों की तनख्वाह के लिए जब हिंदुस्तान सरकार पैसा देती थी तो उनकी तनख्वाह बढ़ती थी। ऐसी परिस्थितियों में भी नीम का थाना में सर्वश्रेष्ठ कार्य हुआ है, और उसका मैं एकमात्र कारण बताता हूं, जो मैं मानता हूं कि राजनेता की जो स्वयं की जो सोच है वो सबसे बड़ी निर्णायक होती है, उसकी कार्यशैली सबसे बड़ी निर्णायक होती है, और उसकी स्वार्थपरता या उसकी जनता के लिए सेवा, ये जो सोच है ये बहुत मायने रखती है। और इसी के पीछे सारी यही एक दूरी है जो विकास को भुगाती है। आप देखिए, रेल लाइन, रेलवे की सुविधा उसी समय से है, स्टेशन का विस्तार उसी समय हुआ, कपिल मंडी का निर्माण उसी वक्त हुआ, आज औद्योगिक क्षेत्र जो नीम का थाना का है उसका विकास उसी वक्त हुआ।
उद्योग धंधे जो पनपे वो उसी वक्त पनपे, मंडी जो इतनी बड़ी व्यापार मंडी बनी जो उसी समय बनी, कृषि उपज मंडी जो बनी वो भी उसी समय बनी। इसके बाद आप बता दीजिए कि कौन सी नई मंडी बनी, कौन सा औद्योगिक क्षेत्र बना, कौन सी कृषि उपज मंडी बनी, क्या काम हुआ। मैं ये मानता हूं कि नीम के थाने के नागरिकों का जो सम्मान, आत्मसम्मान उस समय था, आज वो गिर गया है। मेरे पिताजी 24 घंटे इस जनता के लिए उनके दरवाजे खुले रहते थे। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है चाहे विरोधी है, उनसे किसी भी समय मिल सकता था, उनसे किसी भी समय अपनी समस्या का बयान कर सकता था। और जो व्यक्ति उनके दरवाजे पे आया, मैं ये मानता हूं कि वो कभी खाली नहीं गया, उसे हमेशा न्याय मिला। किसी सरकारी कर्मचारी की ये हिम्मत नहीं होती थी कि वो इलाके में अत्याचार कर दे, वो इलाके के अंदर शोषण करे, वो भ्रष्टाचार करे, ये किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं होती थी। और अगर किसी अधिकारी ने किया तो उसका नीम का थाना से दूसरे रोज बिस्तर गोल हुआ, ये सारी जनता जानती। विधायक की ईमानदारी की बात करें तो मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि पूरे राजस्थान में ये चर्चा थी कि मोहनलाल मोदी एक ईमानदार विधायक है। तत्कालीन मुख्यमंत्री जी जब नीम का थाना पधारे थे तो उन्होंने सार्वजनिक सभा में ये बात कही थी कि मेरी विधानसभा में 200 विधायकों में सबसे ईमानदार विधायक मोहनलाल मोदी। मुझे इस बात का गर्व है, फक्र है कि मैं ऐसे पिता की औलाद हूं। और मैंने स्वयं ने देखा है कि जहां सरकारी साधनों की कमी पड़ती थी, सरकार के पास संसाधनों की कमी होती थी, वहां व्यक्तिगत प्रयास करके, परिवार में से प्रयास करके वे नीम का थाना के विकास के काम